एक और रॉकिंग एपिसोड में। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब जब उनके साथ बातें हुई है, आप लोगों की मैं क्या बातें करूं, मैं खुद पॉजिटिव सब फील करने शुरू कर देता हूं। जी हाँ, मेंटल पॉजिटिविटी की मैं बातें कर रहा हूं, मेंटली पॉजिटिव रहने की इस वक्त बातें हम सब कर रहे हैं। और ये सब कुछ करके दिखाते हैं नन अदर देन हम सब के फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर आशीष विद्यार्थी सर। आशीष सर आज हमारे गेस्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ एक बार फिर से बातें करके। आशीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। 91.9 फ्रेंड्स एफएम के सभी श्रोताओं का, आपका अनिमेश, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सब जिंदगी में एक दूसरे को स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग सब जिंदगियां हैं, है ना। हम लोग सब जिंदगियां हैं, एक तो शख्स है नाम और एक है जिंदगियां। तो जब हम मिलते हैं तो जिंदगियां मिलती है। तो मैं स्वागत करता हूं आपका मेरी जिंदगी में। आइए। क्या बात, थैंक यू सो मच संडे सर। की शाम, संडे की शाम का क्या प्लान है बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्लान हो गया है, क्योंकि आपको जब हमने पाया है तो आज के इंटरव्यू में चाहूंगा कि आशीष सर जितने भी देर इस वक्त इंटरव्यू के साथ जुड़े रहे, आप सर बोले हम सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब जब मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। जो भी नेगेटिविटी अंदर रहती है वो दूर हो जाती है। आशीष सर की एक्टिंग की बातें करें, आपके स्पीच की बातें करें, हम सब दीवाने हैं। कोलकाता आपका अपना फेवरेट शहर है। कुछ बहुत कहना फेवरेट चाहेंगे है, सर? अरे बहुत मिस कर रहा हूँ। कुछ अगर कहते जाए तो सर, कुछ बंधु कहना यही चाहेंगे? अनिमेश, मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये जो वक्त है ना, ये सब लोग जानते हैं चैलेंज का वक्त है। लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोगों को चीजें नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं है, पैसे की कमी है। सीधी सी बात है, ये एक बहुत धमाकेदार टाइम है जिसने लोगों को लगा था 2020 कुछ उसकी कहानियां सुनाएंगे बच्चों को। 2021 ने बोला आओ बेटा तुमको कुछ और कहानियां सुनाते। तो लेट्स बी फ्रैंक, इस वक्त ने हम सबको हिला दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में हम लोग जो कर सकते हैं वो देखिए, जब तक मैं अपने ऊपर नजर लगा के रखूंगा तो मुझे दुख होगा, दहशत होगा, डर होगा। लेकिन जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मैं अगर जिंदा हूं, अगर मैं ठीक हूं, तो क्या मैं दूसरों की जिंदगी में कुछ ऐड कर सकता हूँ। और यू नो सर्विस से ज्यादा कोई भी चीज हमको सचमुच की खुशी नहीं देती। इस माहौल में जहां पर डर है और लोग घबराए हुए हैं, पर हम लोग बहुत जल्दी तरीका निकालते हैं दोष देने का। भैया गलती किसकी है बताओ, नहीं ये कुछ और अच्छा हो सकता था। हाँ भैया हो सकता था, लेकिन यही है जो है। आज से कुछ साल पहले लोग बताएंगे अरे कुछ किसी से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आज क्या करने की दरकार है। इसलिए मैं सचमुच मानता हूं कि इस दौरान सबसे सबसे पहले बात समझ लीजिए, मास्क का प्रयोग जितनी जल्दी हो सके, वैक्सीनेशन करवाइए। दूसरी बात है, डिस्टेंस रखिए बंधु। हो सकता है वीडियो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, लेकिन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। कई बार ना भयभीत होना ज्यादा अच्छा होता है, जिसको मैं कहता हूँ जोश और होश के साथ जीना जरूरी है। मैं बहुत जोशीला इंसान, 55 साल का हो देखिए, यहाँ बैठा हूँ वाराणसी में शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुजर चुका हूँ कोविड से। मैं कोविड से गुजर चुका हूँ, बचा हूँ। मैं आज काम कर रहा हूँ, सावधानी से कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, नहीं कर रहा हूँ। हम लोग होटल में बैठा हुआ हूँ जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, हम सबको अपने अंदर की ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। क्योंकि डर अगर समा जाए ना, हड्डियों में बैठ जाती है भाई साहब, और आपको सब कुछ बुरा दिखने लगता है। इसलिए सबसे पहले न्यूज देखना बंद करिए प्लीज, भगवान के लिए न्यूज देखना बंद करिए। न्यूज में सिर्फ दहशत फैलाई जा रही है। आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपको सिर्फ दूसरों की खबर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं लोगों को। अगर लोगों की जरूरत होगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और आप खुद सोचें कि आप किस तरह से किसी को कंट्रीब्यूट कर पाए। और देखिए, इस पूरे माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच हम लोगों को नए तरीके से अपनी उपज करनी पड़ेगी, नए तरीके से। कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि ये सचमुच ऐसा टाइम है जहां में हम में से हर एक अपने अंदर से लीडरशिप ले। हम लोग जिस घर में हैं उस घर में पॉजिटिविटी फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके रखें। ये आप किसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप नेतृत्व ले रहे हैं। यू आर टेकिंग लीडरशिप, डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। नॉर्मली लोग होते हैं लीडरशिप लेते हैं व्हाट्सएप में खबरें फैलाने की। मत करो भाई, जिनका काम है फैलाने का उनको ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो जो फैलाने से कुछ नहीं होता। आप बताओ हल क्या है। लेट अस ऑल बी पार्ट ऑफ सम सोल्यूशन। हम लोग हो सकता है कोविड के वैक्सीन हम लोग शायद नहीं बना सकते, लेकिन इस दौरान विटामिन होप तो लोगों को दे सकते हैं। लोगों को ये तो दे सकते हैं कि दोस्त
हम लोग अच्छे से जिए, जो जो जिंदा है हम लोग, जो जो महफूज है, उनको तो कह सके यार कि कोई अच्छी बातें फैलाए, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अरे कुछ सब कुछ बुरा हो रहा है उसमें कहें कि अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं, इसके बीच में आपको होप देना है। हम सबको उम्मीद रखनी है बंधु, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है, इंसानियत की जो जिंदगी है, वो कोविड या ऐसे न जाने कितने सारे महामारियों से ज्यादा लंबी है इंसानियत की जिंदगी। तो प्लीज यू नो वोट फॉर ह्यूमैनिटी, वोट फॉर योर सेल्फ, वोट फॉर होप। क्योंकि बिना होप के, और देखिए होप की खासियत यह है कि होप किसी के खिलाफ नहीं होता, तो ना कई चीजें होती है ना इसके खिलाफ या उसके खिलाफ, नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं, होप है सबके लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं यही बातें करता हूँ बंधु। मैं काम करते वक्त भी, हम लोग सब काम करें, मैं अभिनेता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं बाय द वे अभी आपसे बात करते करते मैं कुछ पकौड़े भी खाने वाला हूँ, अरे क्योंकि वाह, मैंने कहा क्या यार बात कि ऐसे बैठे बैठे क्यों, क्या यार थोड़े पकौड़े भी खाऊं ना यार। है। उसके संडे बाद इवनिंग इससे थोड़ा अच्छी सा नहीं हो सकती है, क्या बात है। और यार उसके साथ पता है, सुनो ना, अदरक वाली चाय हाँ हाँ हुई है, हाँ। तो बंधु आए हैं, हाँ समझ रहे हो ना। तो अब अगर आपको कड़कड़ की आवाज आई तो मैं पकौड़ों में चबा रहा हूँ वाराणसी में बैठ के। ये तो कर ही सकते हैं, होटल रूम में बैठे हुए यार, अकेले बिल्कुल सर। अकेले, डिस्टेंसिंग करके हम लोग बैठे हुए हैं। तो what I am requesting people is that please spread hope, allow people to see कि जो कल होगा ना वो आज से ही निकलेगा दोस्त। जो कल बिल्कुल जो सर। है ना वो एकदम नया से नहीं आएगा, आज से ही निकलेगा। और अगर हम उस कमाल के कल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आइए इस आज में भी थोड़ा सा मुस्काएं, थोड़ा सा लोगों में उम्मीद भरें और कुछ नया करें। ओके, यही यही मेरी यही मेरा अभिप्राय है, यही मेरी कोशिश है कि काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी फिनोमिनल एट योर वर्क। ये एक दूसरी चीज है अनिमेश। हम लोग जो भी काम करें, ये तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है जब आप अपने काम को इतना वाह तरीके से करें कि लोग कहें वाह। आप हो सकता है बैंकर है, हो सकता है आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हो सकता है आप एक ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, हो सकता है आप टीचर है, जो भी कर रहे हैं आप उस काम को इतना अमेजिंग करें। तो हम लोग इस पूरे पीरियड में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है निवेश, मैंने जाना है कि जिंदगी सचमुच बहुत कीमती है, कभी भी जा सकती है। तो जब तक है, हर रोज कुछ खास करें ना यार, हर रोज कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे वाह, ऐसा ना करेंगे, अच्छा उसे कुछ किया था क्या। So every day is an opportunity for us to really create something amazing, and let us tell some other stories of this period. इस पीरियड की कुछ और कुछ आप कुछ नई कहानियां बताएं आने वाले नस्लों को, कुछ ऐसी कहानियां कि यार इसके बावजूद मैंने कुछ किया था, इसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद हम लोग किसी की मदद कर पाए, हम लोग कुछ कर पाए। और मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे कोविड लगा हुआ है ना, एक एक करके लोगों को अटैक कर रहा है, ये मौका है हमारे लिए कि हम एक एक को की मदद करें, अपने क्या तरह से बात, मदद बिल्कुल करें, सही। अपने काम से मदद करें। बिल्कुल। तो सर मैं आशीष सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि इस वक़्त पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है और ये महामारी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आशीष सर, कोविड से हम में से कोई भी नहीं बच पा रहा है। तो सर पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपको रिपोर्ट मिली? क्योंकि बहुत पॉज़िटिव रहते हैं, मेंटली आप पॉज़िटिव रहते हैं। तो पहला ओ रिएक्शन गॉश, और पहला क्या सबसे आपका पहला था? सबसे पहला था, मुझे क्यों जी। अरे यार, मैंने तो मास्क भी पहना था, उसके बावजूद मुझे हुआ। मैंने तो एहतियात बरता था, फिर भी हुआ। और तब एकदम से मेरे दिमाग में आया, देखिए हम लोग हमेशा ना खुद को दोषी कहना शुरू करें, अरे यार लोगों ने भी कहा था मत निकलो यार, मत काम करो यार। मैंने एक बार पाया, उसके बाद मैंने कहा कि देखो जो सोल्जर होता है ना वो लड़ता है, वो लड़ने मैदानी जंग में निकलता है, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, उसके पास हेलमेट होता है, उसके बावजूद उसे गोली लगती है। तो ये हमको मान के चलना है कि अगर हम लोग निकले हैं काम पर, अपनी सब केयरफुल, वी आर केयरफुल, हमने रिड्यूस करे थे अपने चांसेस की गोली लगने के, लेकिन अगर गोली लगा है तो हमें उसको जूझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान और भी जरूरी हो गया है कि आपको अपने को महफूज रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर फिल्ड, ऑक्सीजन नहीं है बंधु। एनी एडेड एक्स्ट्रा पर्सन जिसको जाने की जरूरत नहीं है बाहर, प्लीज मत जाइए। Sometimes you add to someone's life by not adding to the problem. Okay, तो हो सकता है लोग आपको कहे अरे क्या डरा हुआ है, हो सकता है लोग कहें, इट्स ओके,
लोग मुझे कहते हैं अरे ऐसे डरा हुआ। मैं कहता हाँ यार, मुझे जीना है और मुझे दूसरों की प्रॉब्लम में ऐड नहीं करना है। तो ये सब होता है। और एक चीज बहुत साफ है, डिजीज आपके बॉडी को अटैक करती है। ओके, डिजीज बहुतों की बॉडी को अटैक कर रही है, लेकिन दिमाग पर हमें अपना नियंत्रण रखना है, दिमाग को हमें चुस्त रखना है और पॉजिटिव रखना है। क्योंकि अगर दिमाग से हम कहानी हार गए, उस दिन हम सचमुच खेल हार जाते हैं। सो लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट वी हैव। लेट अस सपोर्ट द अमेजिंग कोविड वॉरियर्स जो लगे हुए हैं, साथी लगे हुए हैं। तो उन सबको सपोर्ट करें अपने तरीके से, अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से करें। उसमें कोई उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, ये मत सोचो अरे एग्जाम नहीं हो रहा चले दो। नहीं बॉस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सपैंड योरसेल्फ। कुछ आप करो। कुछ एक लोग इसी दौरान ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, पता है आपको, इसी दौरान ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो इसके आगे भी जिंदगी है। आगे की जिंदगी इस युग को कंप्लेन करते हुए नहीं काटेंगे हम लोग। तो ऐसा सही कुछ बात। करें कि हम लोग इस युग को कंप्लेन करते हुए आगे नहीं बढ़े। नहीं यार, उस टाइम में नहीं भाई, वो तो हुआ, सबको हुआ, पूरी दुनिया को हुआ। कुछ लोग जो ग्रो करेंगे इसके बावजूद करेंगे। बिल्कुल सर। तो यही मैं आमंत्रण कर रहा हूँ सबको कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो इसके बावजूद हम कुछ खास कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में। और जैसा आपने कहा, मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर आइएगा। उसका नाम है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल, और मेरा वेबसाइट तो है ही avidminer.com। और मैं ऐसी सब बातें करता रहता हूँ जहां पर लोगों को मैं दैनंदिन जिंदगी की, जिससे हम लोग अपनी जिंदगी को प्रतिदिन, मैं कोई टीचर तो हूं नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ। और ये विद्यार्थी अपनी जिंदगी जीते जीते जो कुछ सीखता है, वो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। और अरे ये उस समय का वक्त है जब आप मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में थे। हाँ, राइट और राइट राइट। कोविड बातें जो हैं वो मैंने बिल्कुल लाइव देखी। आंखों से आंसू भी आ हाँ। रहे थे और इतना पॉजिटिविटी लग रहा था कि आप जिन बातों को कर रहे हैं, तो जो भी नेगेटिव मैं फील कर रहा था वो लग रहा था कि नहीं सर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होगा, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। हमें आपकी पूरी स्टोरी मैंने सुनी। तो बताना चाहेंगे सर कि आशीष सर सबको मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको भी क्या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है सर? जी हाँ, बिल्कुल पड़ती है। हम में से हर एक को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अराइव्ड है, ऑन रूट है। हम लोग सब लगे हुए हैं कि उस तरफ कैसे बढ़े। और मुझे भी अपने आप को हर रोज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। हर रोज हमें अपने को किसी भी तरीके से, अगर आप मुझे मुझे फील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है चलो कुछ अच्छा पढ़ो। गूगल मेरा दोस्त है, उसको मैं कहता हूँ शेयर समथिंग इंस्पिरेशनल। मैं उसमें कहानियां पढ़ता हूँ, कुछ लेख पढ़ता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखता हूँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को प्रज्वलित रखें बंधु, अपने को एक्साइटेड रखें। नहीं तो वो जिंदगी में आप कंप्लेन ही करते रहेंगे। अरे यार बताओ यार क्या हो गया निमेश यार, बताओ यार होगा क्या। उसके बाद आप भी बताएंगे बताओ यार क्या होगा, मतलब ऐसे करके हम लोग रहेंगे। तो ऐसी जिंदगी मुझे पसंद नहीं। बहुत जरूरी है कि थोड़े एक्साइटेड रहो बंधु, और स्माइल बिखेरो, शेयर एंड स्प्रेड द स्माइल। और वो स्माइल अंदर से आती है बंधु, क्योंकि आप जानते हैं कि जिंदगी पिक्चर भी बाकी है बंधु। जिंदगी बहुत कुछ करना है। हाँ, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स डू इट विद अ स्माइल। बिल्कुल आपने सही बात की है। और जब भी ऐसा कुछ समय हो, ऐसा हो जैसे कि आशीष सर ने कहा है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बहुत आपको जरूरी है। एक अपने को दूसरों बंद के मत साथ रखो, बातें बंद करना मत बहुत रखो जरूरी बंधु, है। बंद मत रखो। बंद करने से आपके दिमाग में चीज बढ़ेगी। मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। उस समय हॉस्पिटल में था, बहुत सारी चीजें गुजर रही थी बंधु, दिमाग में बहुत सारी चीजें, दर्द था, सब कुछ था। तो मैंने कहा आई विल कम्युनिकेट। आज भी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप जो कम्युनिकेट करते हैं तो प्रेशर कुकर की तरह हो जाते हैं हम लोग, कि हम लोग चीजें दबा के रखते हैं। स्टीम निकालिए, बातें निकालिए, और आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ही आपको नई चीजें बता पाएंगे, सिखा पाएंगे आपको। अब सडनली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही किसी वजह से। जी सर, सॉरी, मैं जानना चाह रहा था कि कोलकाता के बारे में आपने कहा, बहुत सारी बातें हमने की। वाराणसी में इस वक्त आप हैं
तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या शूटिंग चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ अगर बताना अभी चाहें। अभी लॉकडाउन का वक्त है बंधु, बीच बीच में हम लोग शूट कर रहे हैं, और अभी लॉकडाउन का वक्त है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सब कुछ वेट एंड वॉच है। हर रोज कहानी नई तरीके से डेवलप हो रही है, बदल रही है। तो इसलिए दिमाग को कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना पड़ रहा है। इसलिए अपना ख्याल रखना है, अपने को सावधानी के साथ, लेकिन अपने को अलर्ट रख रहे हैं। और वेलकम टू रियल लाइफ। जिंदगी में कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। जिंदगी उसी का दौर है, लेकिन सिर्फ हाहाकार मचाने से भी कुछ नहीं होगा। यू हैव टू होश और जोश दोनों के साथ काम करना पड़ेगा। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, यू एंड आई कैन डू कंटिन्यूअसली, अपने काम को अच्छी तरीके से करें और दूसरे अपने आसपास के लोगों को होप दे के रखें। होप की बहुत जरूरत है बंधु, क्योंकि दवा डॉक्टर दे रहे हैं, कोविड अपना काम कर रहा है, दवा डॉक्टर दे रहे हैं, हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, yesterday I got myself vaccinated। वो सब चल रहा है, एक तरफ वो सब चल रहा है, लेकिन साथ साथ इस पर काम करना है, अपने दिमाग को खुश रखना है बंधु। सिर्फ अच्छे समय में मुस्कुराएंगे, बुरे समय में दुखी रहेंगे तो भाई बहुत दुखी रहते रहेंगे। लेट अस स्प्रेड होप, क्योंकि इसके आगे है जिंदगी, उस जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। और यस, बहुत सारे लॉस में, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोके और दुख पाकर कुछ नहीं होगा। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं इस पूरे दौरान अगर लोगों में होप कर पाऊं तो लोग एटलीस्ट दुखी होकर नहीं जिए। सो लेट अस डू आवर बिट। हमको किसी को पता नहीं सही रास्ता क्या है बंधु, किसी को, लेकिन कुछ करते हैं। मुझे किसी ने बहुत कमाल की चीज बताई, हरकत किए जाओ बरकत मिलेगी। क्या बात है, तो कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कीप एडिंग टू अदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश। आखिरी सवाल सर, मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा। वन मैन मैनी रोल में हमने देखा है आशीष सर को। सर कुछ कहते आइए, जब भी आप आते हैं वीडियो हम देखते हैं, हाय माय नेम इज आशीष विद्यार्थी, एक अलग एनर्जी आती है। जाते जाते अपने फैन से कुछ कहते हैं, इतने सारे रोल, इतने सारे तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है हम सब के सामने, आपके वेल विशर्स के सामने, अपने फैंस के सामने, कुछ कहते आइए सर। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। मैं एक अभिनेता भी हूँ, मैं एक पिता भी हूँ, पति भी हूँ, दोस्त भी हूँ, ट्रैवलर भी हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ बंधु। इस जिंदगी में जो सब चुनौतियां हैं उसको मुझे झेलना पड़ेगा, उसका सामना मुझे करना पड़ेगा, और मैं अच्छी तरह से करूंगा, क्योंकि बिना बिना रुकावट की जिंदगी नहीं है। हाँ, जिंदगी उसी का नाम है कि हम किस तरह से इन सब चीजों से जूझते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जैसी जैसी चीजों से जूझता हूँ ना, उनके साथ ऐसे करके जूझूं कि मेरे आसपास वाले भी कह सके हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो आइए ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाते हैं जो आपके संग कह सके हाँ मैं भी जिंदगी से बहुत प्यार से और जीतते हुए जूझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आशीष सर, फ्रेंड्स सबको समय बहुत देने के लिए। बहुत बिजी निमेश, शेड्यूल में है, लेकिन आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कलकत्ता, आई लव यू मेरे दोस्तों। আমরা খুব ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ আশিস স্যার। কলকাতা কলকাতা তোমায় প্রেম তোমায় ভালোবাসি কলকাতা, কলকাতা কলকাতা তোমায় ভালোবাসি কলকাতা। लव यू, लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट आशीष विद्यार्थी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। ये था आप सभी के लिए रविवार की शाम सितारों के नाम। बहुत मजा आया आज, उनको हमने बिल्कुल लाइव पाया। बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बीच में उन्होंने फ्रेंड्स एफएम को और मुझे समय दिया। नेक्स्ट वीक एक और सितारा के साथ मुलाकात होगी संडे की शाम फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।